जलंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगा, महाराज आपका कैसे आगमन हुआ है और मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा, दैत्यराज मैं कैलाश गया था, वहां पर पार्वती जी सहित अवधूत शिव जी और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया कि ऐसा वैभव और किसी का भी हो सकता है। ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी। तुम्हारे और शिव जी के वैभव में और कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले राग रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रत्न जैसी पार्वती है। यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती की तुलना कोई भी नहीं कर सकती। अतः तुम्हारा वैभव स्त्री रत्न से रहित देखकर यह निश्चय हुआ है कि शिव के समान वैभवशाली इस संसार में कोई नहीं है, इस त्रिलोकी में कोई नहीं है, क्योंकि उसके पास पार्वती जैसी स्त्री है, जिनको देखकर ब्रह्मा ने अनेक अप्सराएं रची, परंतु एक भी पार्वती की समता नहीं कर सकी। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, हम तो इतना कहकर वहां से चले आए, परंतु जलंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर कामज्वर से पीड़ित होकर राहु को बुलाया, फिर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्जवल कैलाश को काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने पर शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उसने बोला कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी, जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी और नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूट तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभायमान नहीं देती है। मैं तीनों लोकों का नाथ हूँ, सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, अतः वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती है। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, राहु के इतना कहते ही श्री शिव जी ने अपनी भ्रुकुटी से एक अति भयंकर ऐसा पुरुष उत्पन्न किया, जिसका सिंह के समान मुख था, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र, शरीर पर खड़े बड़े बड़े बाल। उत्पन्न होते ही वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा, तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी हूँ, अति तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष को छोड़कर शिव के पास आया, कहने लगा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिव जी ने कहा, तुम अपने हाथ पैरों को खा जाओ। जब वह हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर बरबद देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य और अंगहीन राहु मिले। इनके अतिरिक्त और भी बहुत अपशकुन हुए, परंतु वह रुका नहीं। तब दैत्य सेना सारे आकाश में छा गई। जब देवताओं ने जलंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर शिवजी महाराज को खबर की। श्री शिवजी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहां आकर उपस्थित हो गए। तब शिवजी ने कहा, भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारा क्यों नहीं? इतना ही नहीं, आप वहां इसके घर में जाकर विराजमान क्यों हो गए? तब विष्णु भगवान कहने लगे, यह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है। इसका कारण है कि इसको हमने नहीं मारा, यह आपके हाथ से मारा जाएगा। तब शिवजी बोले, यह तेजस्वी दैत्य हमसे भी नहीं मारा जाएगा। आप सब अपना
आप सब इसको मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु भगवान सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिव जी ने उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालमाली सुदर्शन चक्र बनाया और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने को तैयार हुआ। शिव जी के भूत गणों की सेना में समस्त देवगण भी आकर सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जलंधर अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। इधर कीर्ति मुखनंदी आदि सब गण और देव सेना मैदान में आ डटी। तब जलंधर और देवताओं का ऐसा घोर संग्राम हुआ कि जिसमें सारा विश्व कंपायमान हो गया। युद्ध में जितने भी दैत्य मारे जाते उन सबको दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। यह देखकर भूताति गण भागकर शिव जी के पास गए और उनको संपूर्ण वृतांत सुनाया। तब शिव जी ने अपने मुख से महाभयंकर तालजंगा नामक, जिसका मुख पर्वत की कंदरा के समान था, एक कन्या उत्पन्न की। वह कन्या दैत्यों को खाती हुई शुक्राचार्य को उठाकर एकदम लोप हो गई। तब दैत्यों को शिवगण बुरी तरह मारने लगे। गुणों की इस मार को देखकर घबराकर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते हुए देखकर जलंधर ने सेनापति शुंभ निशुंभ तथा कालनेमी को आगे आने के लिए कहा। इनको देखकर दैत्य ने अनेक प्रकार से देव सेना पर प्रहार किए, जिससे देव सेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और शुंभ का घोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागती देखकर जलंधर स्वयं गणेश जी आया। देव सेना को ही और वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जलंधर पर करता रहा। तब जलंधर ने क्रोध में आकर अपना परिघात उस पर मारा, उसके रथ की पताका काट दी। साथ ही जलंधर ने बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना में ऐसी भगदड़ देखकर दशा देखकर स्वयं शिव जी बैल पर चढ़कर युद्ध करने को आए और आते ही दैत्य सेना पर बाणों के तीव्र प्रहार किए। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिव जी ने अपने बाणों के प्रहार से खड़करोमा का सिर काट दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जलंधर ने महाघोर ललकार की तो शिव जी ने उसके हाथ रथ के घोड़े और सारथी को भी मार गिराया। तब जलंधर पैदल ही अपना खड़क लेकर शिव जी की ओर दौड़ा। शिव जी ने तत्क्षण एक मुक्का मारा और छाती में मुक्का मारा, जिससे वह कुछ बेहाल हो गया। इस प्रकार जब दैत्य ने देखा कि शिव जी अजय और अमर हैं, तो उसने गंधर्व माया रची और अप्सराएं नाचने लगी, गाने लगी। शिव जी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। जलंधर दैत्य ने श्री शिव जी को माया में फंसा देकर महादेव जी के रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया। पार्वती जी का रूप देखकर काम मग्न हो गया। पार्वती जी महादेव जी को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही राक्षसी माया समझकर वहां से अंतर ध्यान हो गई। जब जलंधर पुण्य युद्ध भूमि में आया, उधर जलंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जलंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बतला दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा। अतः देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा के लिए हमको ही वृंदा का धर्म को भंग करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी ही देर में शिव जी राक्षसी माया से मुक्त होकर जलंधर को आया देख उसके साथ युद्ध करने को उद्यत हुए और उस पर अनेक बाणों के प्रहार किए। बोल बांके बिहारी लाल तुलसा।